हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इतने टाइम से अपन फाइलम नॉन कॉर्डेट्स पढ़ रहे थे। आज अपन फाइलम कॉर्डेटा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके कैरेक्टराइज्ड फीचर्स देखेंगे, फिर इनके सब फाइला के बारे में पढ़ेंगे एंड देन इनके क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट होगा कॉर्डेट्स का, प्लस यहाँ पे हम दो सब फाइला के बारे में पढ़ेंगे कॉर्डेट्स के। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद द कैरेक्टराइज्ड फीचर्स ऑफ द कॉर्डेट। अगर मैं बात करूँ कैरेक्टराइज्ड फीचर्स ऑफ द कॉर्डेट, मतलब ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो इसको यूनिक कैरेक्टर बनाते हैं। ठीक है, सो अगर कैरेक्टराइज्ड फीचर की अपन बात करें कॉर्डेट की, तो सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी वजह से इसका नाम फाइलम कॉर्डेटा पड़ा है इज द नोटोकॉर्ड। ठीक है, ये जो नोटोकॉर्ड होती है ये इसकी कैरेक्टराइज्ड फीचर है जिसकी बेसिस पे ये कॉर्डेटा नाम इसका पड़ा है। ठीक है, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, पोस्ट एनल टेल होता है एंड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अगर मैं बात करूँ नोटोकॉर्ड की, तो ये जो नोटोकॉर्ड होता है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जैसे जैसे आपका फाइला आगे बढ़ता है, मतलब कॉर्डेट्स के सब फाइला जैसे आगे आगे बढ़ता है, हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट सब फाइलाज है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। सो जैसे जैसे हम वर्टिब्रेटा की तरफ पढ़ेंगे, नोटोकॉर्ड जो है वो आपके रिप्लेस हो जाएगी विद दी आपके वर्टिब्रल कॉलम से, बोनी स्ट्रक्चर से। ठीक है, सो नोटोकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कॉर्डेट्स के लिए। सो सबसे पहले हो गया कॉर्डेट, कॉर्डेट का नोटोकॉर्ड। डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। अब यहाँ पे तुम पिक्चर में देख सकते हो कि ये हमारा डॉर्सल पार्ट है, ये जो है ये डॉर्सल एरिया है। ठीक है, ये डॉर्सल एरिया, डी फॉर डॉर्सल एंड दिस इज योर वेंट्रल एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे जितनी भी इंपॉर्टेंट मार्क करी ना, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉर्डेट को यूनिक बनाती है। इसकी यूनिक फीचर है, कैरेक्टराइज्ड फीचर है नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, पोस्ट एनल टेल एंड गिल स्लिट्स। ठीक है, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। इनको लर्न कर लो क्योंकि ये चारों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछी जा चुकी है। बाकी बायलेटरल सिमेट्री होती है। बायलेटरल सिमेट्री मतलब आपके टू आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड करेंगे तो ये प्लेन, एक ही प्लेन में टू, इस बॉडी को अगर डिवाइड करते हैं तो हमें टू आइडेंटिकल हाफ्स देंगे। ठीक है, ट्रिप्लोप्लास्टिक की अगर मैं बात करूँ तो ये 3 जर्म लेयर से डिराइव्ड रहते हैं, 3 जर्म लेयर से डिराइव्ड रहते हैं। ठीक है, दैट इज योर एक्टो, एंडो एंड मीजोडर्म। सीलोमेट का मतलब इनके पास कैविटी प्रेजेंट रहती है। ठीक है, इनके पास बॉडी कैविटी प्रेजेंट रहती है। ठीक, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब इनके पास जो पूरा ऑर्गन का सिस्टम होता है, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपके नोटोकॉर्ड, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड, पोस्टल एनल टेल एंड पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ये चार बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो कि फाइलम कॉर्डेटा को अलग बनाते हैं दूसरे फाइला से। ठीक है, अब अपन अगर आगे चले, सो यहाँ पे हमने एक, अच्छा यहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम लिखा हुआ है। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे कैसा है? सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे आपको क्लोज ही मिलेगा। कैसा? क्लोज ही मिलेगा। क्लोज का मतलब क्या होता है? क्लोज का मतलब होता है कि जो ब्लड है वो कहाँ फ्लो कर रहा होगा? ब्लड फ्लो कर रहा होगा ब्लड वेसल में। कहाँ पे? ब्लड वेसल में। ठीक है, ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, दैट इज द कंपैरिजन ऑफ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, किस तरीके से आपका कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स अलग अलग है। सो अगर मैं बात करूँ आपके कॉर्डेट्स की एंड नॉन कॉर्डेट्स की, तो कॉर्डेट्स में जैसे कि अपन ने भी डिस्कस किया कि इधर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, तो ऑफकोर्स सी बात है नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगी। ठीक है, लॉजिक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ कैसा है? डॉर्सल है, मतलब पीठ के साइड है, हॉलो है यानी कि खाली, एंड सिंगल। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ पे जस्ट अपोजिट चलेगा। कैसा? वेंट्रल में आ जाएगा, सॉलिड होगा और डबल होगा। ठीक है, सो जो चीज़ यहाँ पे है उसका जस्ट अपोजिट तुम्हें नॉन कॉर्डेट्स में देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, यहाँ नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसा है? डॉर्सल है, हॉलो है, सिंगल है। हमारा
CNS स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर प्रेजेंट है, पीछे के साइड प्रेजेंट है, तो उससे याद रख सकते हो, डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल। नॉन कॉर्डेट्स में कैसा है, वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल। फेरेंजियल परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, यहाँ पे गिल स्लिट्स एब्सेंट होती है क्योंकि ऑफ कोर्स सी बात है कॉर्डेट्स का यूनिक कैरेक्टर है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होंगी। हार्ट कैसा है, वेंट्रल है, यहाँ पे हार्ट डॉर्सल होता है अगर प्रेजेंट है तो ही, ठीक है। पोस्टेनल टेल जो है वो प्रेजेंट होती है और यहाँ पे पोस्टेनल टेल एब्सेंट होती है, ठीक। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके डिफरेंस हो गए कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच में। अब अपन आगे चलते हैं कॉर्डेट्स की तरफ। तो कॉर्डेट को 3 सब फाइला में डिवाइड किया गया है। कॉर्डेटा क्या है आपका, कॉर्डेटा इज योर फाइलम, ठीक है, फाइलम। और इनको फर्दर सब डिवाइड करते हैं हम 3 सब फाइला में। कौन कौन से हैं, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, ठीक है। ये 3 आपके मेन सब फाइला है ऑफ द कॉर्डेट। यूरोकॉर्डेटा को हम ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। ट्यूनिकेटा, ट्यूनिक, अच्छा ट्यूनिकेटा का मतलब क्या होता है, तुमने वर्ड सुना होगा ट्यूनिक, ठीक है। ट्यूनिक, ट्यूनिक का मतलब होता है टू कवर अप, कुछ कवर करने के लिए। अच्छा तुम लोगों ने जो छोटी लड़कियां होती है जो स्कूल जाती है उनकी ड्रेस देखी है, एक शर्ट होती है और ऊपर से एक फ्रॉक जैसी रहती है, दैट इज कॉल्ड ट्यूनिक, ठीक है। सो टू कवर अप। तो यूरोकॉर्डेटा जो होते हैं उनमें कवरिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसलिए उनको ट्यूनिकेटा भी बोला जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ट्यूनिकेटा की अगर या यूरोकॉर्डेटा की बात करें और सिफेलोकॉर्डेटा की बात करें तो इन दोनों को मिला के हम प्रोटोकॉर्डेटा बोलते हैं। प्रोटोकॉर्डेटा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये आपके फर्स्ट कॉर्डेट है, ठीक है, ये पहले कॉर्डेट्स है वर्टिब्रेटा से पहले, या ऐसा समझ लो कि ये फर्स्ट इवॉल्व्ड कॉर्डेट्स है, ठीक है। सो प्रोटोकॉर्डेटा किन किन को बोला जाता है, यूरोकॉर्डेटा को एंड सिफेलोकॉर्डेटा को, ठीक है। एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ समुद्र में ही पाए जाते हैं। अगर मैं खाली यूरोकॉर्डेटा की बात करूं तो यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट होगा ऑफ कोर्स, तभी तो ये कॉर्डेटा में है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट होगा। जैसे ही यूरोकॉर्डेटा लार्वा से एडल्ट में जाएगा इसका नोटोकॉर्ड एब्सेंट हो जाएगा, ना ही रिप्लेस होगा, ना ही किसी वर्टिब्रल कॉलम या कार्टिलेजस स्ट्रक्चर में बदलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट होगा, ठीक है। वहीं पे अगर मैं सिफेलोकॉर्डेटा की बात करूं तो ये नोटोकॉर्ड जो है वो हेड टू टेल जाएगी। यहाँ पे क्या था, सिर्फ और सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट था। नोटोकॉर्ड यहाँ पे कहाँ से कहाँ है, हेड टू टेल है, ठीक है। उसके बाद ये पूरे लाइफ टाइम परसिस्ट करती है, क्या लाइफ टाइम परसिस्ट करती है। अब मुझे बताओ कि तुम कैसे याद रखोगे इस चीज़ को, लेट मी एक्सप्लेन। बहुत सिंपल है, सिफेलोकॉर्डेटा, अगर मैं सिफेलोकॉर्डेटा के वर्ड को देखूं तो यहाँ पे सिफेलो वर्ड आ रहा है। सिफेलो का मतलब होता है रिलेटेड टू ब्रेन, ठीक है, सिफेलस ब्रेन, ठीक है, ये ब्रेन से रिलेटेड होता है। तो इससे याद रखोगे हमारा ब्रेन का प्रेजेंट होता है हेड में, ठीक है। सो हेड से लेके टेल तक, टेल तो कॉमन है दोनों में, लेकिन कंफ्यूजन ना हो तो सिफेलोकॉर्डेटा में क्या रखोगे वर्ड याद, सिफेलो। सिफेलो किससे रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड है मतलब हेड टू टेल आपकी नोटोकॉर्ड यहाँ पे प्रेजेंट होगी, ठीक है। परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, इसमें पूरा लाइफ टाइम प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स देख लो, यहाँ पे यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल्स हो गए आपके एस्कीडिया, डोलियोलम एंड सेल्पा, तीन, ठीक है। एडीएस से याद रख लो या एसिड से याद रख लो, जिसमें एसिड की स्पेलिंग एएसडी है, ठीक है, इस तरीके से एएसडी, या इस तरीके से याद रख सकते हो, अभी अभी मिल गया। दास, दास सरनेम होता है ना, प्लीज़ ऑफेंड मत हो जाना, दास वाले तुम लोगों के नाम से मैं बना रही हूँ, सॉरी फॉर दैट अगर तुम लोगों को बुरा लगे। दास, डी फॉर डोलियोलम, ए फॉर एस्कीडिया एंड एस फॉर सल्पा, ठीक है। नोटोकॉर्ड
कि अगर सिफेलोकॉर्डेटा की बात करें तो इनको हम एक एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा, ठीक है, ब्रैंकियोस्टोमा, जिनको हम एम्फियोक्सिस भी बोल सकते हैं और लेंसलेट भी बोल सकते हैं, ठीक है, एम्फियोक्सिस भी बोल सकते हैं और लेंसलेट भी बोल सकते हैं, ठीक है, ब्रोंकियोस्टोमा। ठीक, अब आ जाते हैं हमारे वर्टिब्रेटा पे, जो कि तीसरा सब फाइला है। आई होप ये दोनों सब फाइलाज आपको समझ में आ गए होंगे। अगर मैं वर्टिब्रेटा की बात करूं तो ये जो वर्टिब्रेटा है यहाँ पे क्या होता है, तो नोटोकॉर्ड जो होते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होते हैं और ये आगे चल के वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, आगे जाके एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद जब जैसे जैसे जो आपका एम्ब्रियो है वो बड़ा होता जाता है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है, वर्टिब्रल या कार्टिलेजस बोनी स्ट्रक्चर या वर्टिब्रल कॉलम में। सो नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन लिखी है, ये जो लाइन है ना ये पूछी जा चुकी है एक बार नीट में, और एक बार आपके क्या कहते हैं, मतलब ये जो लाइन है ये मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे पूछ लेते हैं नॉर्मल आपके कोचिंग एग्जाम्स में भी एंड ऑल्सो इन योर नीट एग्जाम ये पूछी जा चुकी है। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। हमारे कॉर्डेट का फीचर क्या है, हमारे कॉर्डेट का फीचर है कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। क्यों ऐसी चीज क्यों बोल रहे हैं, ऐसी चीज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वर्टिब्रेट्स जो है उनमें आपके क्या प्रेजेंट है, बोनी वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन बाकी के दो जो हमारे यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट उनमें सिर्फ और सिर्फ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, ठीक है, समझ में आ रही है चीज। जैसे ऐसे समझ लो कि ये हमारा बॉक्स जो है ये कॉर्डेट है, ये कॉर्डेट है एंड इसके अंदर हमने कुछ सामान रखा है, ये है आपका वर्टिब्रेटा, ये है आपका यूरोकॉर्डेटा और ये है आपका सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। सो ये बोल रहा है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर नॉट are chordates but all chordates are not vertebrates, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि सारे वर्टिब्रेट्स जो है वो कॉर्डेट है। इसको कैसे आप याद करोगे, इसको ऐसे याद करोगे कि जो कॉर्डेट है उनके फीचर क्या है, नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड तीनों में प्रेजेंट है लेकिन वर्टिब्रल कॉलम तीनों में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए सारे कॉर्डेट्स जो हैं वो सारे वर्टिब्रेट्स जो है वो कॉर्डेट है लेकिन सारे कॉर्डेट्स जो है वो वर्टिब्रेट नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल है बट आई गेस समझ में आ गया होगा। वेंट्रल हार्ट इज प्रेजेंट विथ 2, 3 और 4 चैम्बर हार्ट, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हार्ट का चैम्बर भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है। सो 2, 3, 4 हार्ट चैम्बर आपके प्रेजेंट होता है, वेंट्रली प्लेस्ड रहता है हार्ट। किडनी जो होगी वो एक्सक्रीशन के लिए होगी एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए होगी। पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट होंगे, फिन्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, विंग्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सो ये आपके होगा वर्टिब्रेटा का इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम वर्टिब्रेटा के क्लासेस पढ़ेंगे अगली वाली वीडियो में, ठीक है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आपका फ्लो चार्ट गिवन है एनसीईआरटी में। सो वर्टिब्रेटा जो है वो फर्दर डिविजन में डिवाइडेड है, एग्नाथा एंड गेनाथोस्टोमा। एग्नाथा का मतलब होता है एग्नाथा, गेनाथा, ये जो GNATHA वर्ड जो लिखा है, AGNATHA वर्ड, ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है जॉ, इसका मतलब क्या होता है, जॉ, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जॉ। एंड आगे ए हम एब्सेंस के लिए लगाते हैं, ठीक है, एब्सेंस के लिए, दैट इज यहाँ पे जॉ जो है वो एब्सेंट है, ठीक है। तो इसके क्लास कौन सी होगी, डिवीजन के बाद क्लास आता है तो इसके अंदर आते हैं साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। अब गेनाथोस्टोमा मतलब जिनके पास जॉ प्रेजेंट है, तो इनकी सुपर क्लासेस होती हैं पाइसेस एंड टेट्रापोडा। पाइसेस वो होंगी फिशेस वाली, ठीक है। सो वो हो जाएंगे आपके कॉन्ड्रिक्टीज एंड ऑस्टिक्टीज।
आगे टेट्रापोडा में आपके लिम्स बियर करेंगे, ये आ जाते हैं एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। सो आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये जस्ट इंट्रोडक्शन था कॉर्डेट्स के लिए। अगली वीडियो में अपन क्लासेस स्टार्ट करेंगे वर्टिब्रेटा की, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले साइक्लोस्टोमेटा पढ़ेंगे, देन कॉन्ड्रिक्थीज, देन ऑस्टिकथीज, देन एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स एंड मैमिलिया। फिर इस पूरे चैप्टर का, एनिमल किंगडम का एक समरी लेके आऊँगी जिसमें बहुत ईजी वे में आपको पूरा एक बार रिवाइज करा दूंगी, ठीक। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।